सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो है कि क्लास 12 में केमिस्ट्री में हम लोग लेके चलते हैं नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन के बारे में जानेंगे। नर्स इक्वेशन, तो नर्स इक्वेशन जानने से पहले हम लोग देखेंगे, हम पिछले हमारे जो लेक्चर था, पिछले जो क्लास था उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले हम लोग क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखे थे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे वो था आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल पढ़े थे, ईएमएफ पढ़े थे, एमएफ सेल पढ़े थे। इसी के बारे में हमारा मुख्य चैप्टर है। तो पोटेंशियल हम लोग जो पढ़े थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का पढ़े थे हम लोग। पहला जो था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़े थे और दूसरा था आपका रिडक्शन पोटेंशियल पढ़े थे। आप दो चीज़ पढ़े थे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़े थे और एक रिडक्शन पोटेंशियल पढ़े थे। तो देखिएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में हम लोग देखते थे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम देखे थे, अगर कोई भी ठोस किस में चेंज हो जाता था, एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन। और ये देखे थे रिडक्शन पोटेंशियल, एन प्लस और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में चेंज हो रहा था, एम चार्ज में। ये आप हमेशा सॉलिड में रहेगा और ये एक्वस फॉर्म में रहेगा और ये आपका एक्वस फॉर्म और ये आपका सॉलिड फॉर्म। ये आप लोगों ने पढ़ा था। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपने आईपीएससी सिस्टम, आईयूपीएससी सिस्टम में आपने देखा था। तो उसने क्या बताया था, आईपीएससी सिस्टम में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही आप रिडक्शन पोटेंशियल को हमेशा आपने इलेक्ट्रोड विभव माना था। आईपीएससी में इलेक्ट्रोड विभव का रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी को भी उसने एमएफ माना था, जहां एसआरपी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और हमेशा एक चीज और आप जाने थे, हमेशा जो ओपी होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है सीधे नेगेटिव आरपी यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। और एसआरपी के बारे में पढ़े थे। एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कब लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हमेशा आपने 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। हमेशा जो कंसंट्रेशन माने थे, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए था, वो 1 मोलर होता था एसआरपी कंडीशन पे। देखिएगा ये एक वैल्यू पुट कर दिया गया था। अगर पार्शियल प्रेस गैस की स्थिति में पार्शियल प्रेशर कितना रहता था, 1 एटीएम रहता था। ये आपने पढ़ा है, हम लोग विशेष इसी पे फोकस डाला था। और एक चीज और जाना था हमारे पोटेंशियल में, अगर ई सेल निकालने के लिए आपने देखा था कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आपने पढ़ा था। ई सेल जहां एमईएफ है, एमईएफ ऑफ सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसके बारे में ये हमेशा कैथोड क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड भी क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा ये आईपीएससी सिस्टम ने ये आपने लेके चला था। पिछले लेक्चर में हमने आपको ये अच्छे तरह से समझाया था। एक चीज और जाना था कि ई सेल इजकल टू ई राइट सेल माइनस ई लेफ्ट सेल, ये आपने पढ़ा था। हम लोग इस पे बात किए थे। और ये कब होता था, एनी कंसंट्रेशन, एनी टेम्परेचर, एनी पार्शियल प्रेशर पे हमने आपको ये सब आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो जो इसमें आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। और आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है इसी पे हम लोग सेम नर्स इक्वेशन पे देखेंगे। किस पे, नर्स इक्वेशन आज लेके चलेंगे हम लोग।
तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉइस इक्वेशन, और नॉइस इक्वेशन पे हमारा एक वीडियो बनेगा। तो नॉइस इक्वेशन को पढ़ने के लिए पहले इसको आपको जानना जरूरी है। पहले ये आपका जो है ये जानना जरूरी है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये नॉइस इक्वेशन जानने से पहले हमारा पिछला लेक्चर जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग थोड़ा बात करते हैं लेक्चर बेस में, जो इसको नोट करना है वो नोट कर लें। फिर अगला हम लोग लेके चलेंगे नॉइस इक्वेशन। नॉइस इक्वेशन में आप देखेंगे कैसे, आप देखिएगा नॉइस इक्वेशन से ही हम लोग इस बार क्वेश्चन करेंगे, इससे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे। तो पहले हम लोग नॉइस इक्वेशन ही जान जाते हैं। नॉइस इक्वेशन क्या है, नॉइस इक्वेशन जान जाते हैं। देखेंगे नॉइस इक्वेशन क्या होता है। अगर हम नॉइस इक्वेशन को जानने से पहले थोड़ा एक बार कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, तो बार हम लोग का बात हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल का। तो इसे साफ कर दें। रिडक्शन पोटेंशियल का बात हो रहा है। तो नॉइस इक्वेशन में देखेंगे अगर कोई धातु है m, वह चेंज हो रहा है Mn प्लस में, और यहाँ n इलेक्ट्रॉन अगर क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इसके बारे में आप पढ़े हैं कि ये होता है ऑक्सीडेशन। अगर ये Mn प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें चेंज हो जाए, M में, सॉलिड में चेंज हो जाए, तो होता है रिडक्शन। तो हम लोग हमेशा लेके चलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल को। आज इसमें थोड़ा समझाते हैं। तो इस समीकरण के लिए देखेंगे, इस समीकरण के लिए बात करते हैं। नॉइस इक्वेशन अगर देखा जाए, ई सेल, नॉइस इक्वेशन इसके लिए समझाया, ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल। जहां देखिएगा ये क्या है, ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ ये करता है। ई सेल माने आप ए से आरपीपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस ये आपको नॉइस इक्वेशन है माइनस RT बाई NF। और इसके बाद क्यूटेंट होता है, आपने क्यूटेंट पढ़ा है, नेचुरल लॉग आपका इसका क्यूटेंट पोटेंशियल Q। आप जानते हैं पिछले क्लास में पढ़े हैं Q बराबर होता है हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसमें Q बराबर हो जाएगा आपका M सॉलिड अपॉन Mn प्लस। तो अगर हम इसको लिखें E सेल इजकल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग MS अपॉन Mn प्लस। और हमेशा एक चीज देखिएगा, MS का जो सांद्रता होता है, जहाँ सांद्रता होता है, ये एक्चुअली क्या है, सांद्रता ही है। ये आपका क्या है, सांद्रता ही है। जो MS सांद्रता होता है, सॉलिड का जो सांद्रता होता है हमेशा 1 यूनिट होता है। ये आपको पता होना चाहिए, पिछले क्लास में पढ़े थे, 1 यूनिट होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन Mn प्लस। तो ये आपका नॉइस इक्वेशन है। आप सारे क्वेश्चन इसी से करेंगे। ये आपका, अगर हम कहें
जहाँ E इजकल टू EMF ऑफ सेल, E सेल इजकल टू EMF ऑफ सेल, E नॉट इजकल टू E नॉट सेल इजकल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और R इजकल टू बात करें तो R हमेशा गैस नियतांक होता है, और यहाँ जो R होगा वो होगा 8314 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और आपका T होगा हमेशा 298 केल्विन, और यहाँ N जो होगा नंबर ऑफ चार्ज होगा, नंबर ऑफ चार्ज। आपको तरीका सिखाऊंगा कैसे नंबर ऑफ चार्ज ज्ञात करना पड़ता है। और F इजकल टू 96487 फॉर कंसंट्रेट, सॉरी कंसंट्रेट नहीं, कंसंट्रेट पर मोल होता है 9648 कंसंट्रेट पर मोल आपका होता है, ये आपका मान। तो ये आपका रहा नास्ट इक्वेशन। क्या रहा? नास्ट इक्वेशन। ये आपका नास्ट इक्वेशन रहा। तो ये थोड़ा उतार लेंगे, हम इसी पे और चर्चा करेंगे। इसको उतारेंगे आप। हाँ, उतार लेंगे। थोड़ा हम इसी को गैलोनी सेल या डेनियल सेल के बारे में लिखते हैं। चलिए हम लोग डेनियल सेल के बारे में डेनियल सेल के बारे में जानते हैं। आप कॉपर 2+, जिंक 2+ है, कॉपर और जिंक के बारे में हम थोड़ा यहाँ लेके चलेंगे। कॉपर जिंक आयन की सांद्रता के बारे में, और हम कैथोड लिखेंगे, देखेंगे कैथोड पे। कैथोड के लिए अगर हम नास्ट इक्वेशन लिखें तो ई सेल इजकल टू, ई सेल देखिएगा, ई सेल किसके लिए? कॉपर 2+, कॉपर के लिए लिखे तो होगा ई नॉट सेल। क्या? ई नॉट सेल। और यहाँ ई नॉट सेल को हम लोग क्या लिख दें? कॉपर, क्योंकि हम लोग डेनियल सेल के लिए लिख रहे हैं माइनस RT अपार NF नेचुरल लॉग 1 कॉपर प्लस। ये आपको कैथोड है। अगर हम इसका एनोड लिखें, समीकरण फर्स्ट कर दें, ये हमेशा एक इसी फॉर्म में रहता है, इक्विस फॉर्म में। ये समीकरण फर्स्ट इसको कर दें। अगर हम एनोड के लिए लिखें डेनियल सेल का, तो ई सेल Zn प्लस Zn इजकल टू ई नॉट Zn 2+ जिंक माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉग 1/Zn प्लस इक्वल्स फार्मूला। अगर हम डेनियल सेल की बात करें, किसकी बात करें? डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में आपको दो समीकरण प्राप्त होगा, दो चीज। एक होगा ई कॉपर Zn। अगर एक चीज जाने, हम जानते हैं ई सेल इजकल टू क्या होता है। डेनियल सेल का बना रहे हैं हमें, दो होता है डेनियल सेल में, एक कॉपर और एक जिंक। तो ई सेल इजकल टू होता है हमेशा ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखेंगे
ये हमेशा होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि समीकरण फर्स्ट से ये क्या कर रहा है, ये आपका कैथोड के लिए है और ये आपका एनोड के लिए है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे, तो ई एनोड करेंगे कि समीकरण किसमें, फर्स्ट से इसमें, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड को घटाएं, यही कह रहा है आपका। तो चलिए हम लोग करते हैं, हम लोग ई सेल बराबर निकालते हैं। ई सेल इजकल टू क्या होगा, ई नॉट कॉपर 2 प्लस, सॉरी कॉपर प्लस कीजिए, 2 प्लस की जगह पे 2 प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ 2 ही प्लस करेंगे, हर जगह 2 प्लस कर लेते हैं जी। कॉपर 2 प्लस कॉपर माइनस इसको लिखते हैं आर टी अपान एन एफ नेचुरल लॉग 1 अपान कॉपर इक्वल्स 2 प्लस माइनस ई नॉट जिंक 2 प्लस जिंक, फिर ये क्या होगा, माइनस ही होगा, माइनस यहाँ अगर माइनस कर दिए तो यहाँ प्लस लगा दिए, अगर यहाँ आप एक काम करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट में मारते लिखते हैं तो क्या होगा, माइनस आर टी अपान एन एफ नेचुरल लॉग 1 अपान जेड एन 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस लिख लेंगे, इक्वेशन फॉर्म ये खोलेंगे तो ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा। चलिए आगे लिखते हैं, हम इसमें दोनों में इस पद में और इस पद में एक चीज देख रहे हैं, आर टी वाई एन एफ दोनों कॉमन हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ये देखिए ई नॉट सेल कॉपर 2 प्लस कॉपर माइनस इसको लिखते हैं ई नॉट जेड एन 2 प्लस अपान जेड एन, ये वाला पोर्शन ये हम लोग यहाँ ला दिए। अब देखते जाइए, ये कॉमन लेते हैं आर टी बाई एन एफ की, आर टी बाई एन एफ है, आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग 1 अपान कॉपर प्लस 1 अपान कॉपर प्लस माइनस एक किस फॉर्म में रहेगा, माइनस नेचुरल लॉग 1 अपान जेड एन 2 प्लस इक्वेशन फॉर्म। अगर हम इसको और लिखना हो और बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ये ई कॉपर ई जिंक, ये दोनों पद को अगर हम लिख दें ई सेल, ये दोनों को क्या लिख दें, ई नॉट सेल, देखेंगे ई नॉट सेल, दोनों पद को अब तो जानते हैं, ई नॉट सेल लिख दें, यानी कि एक चीज यहाँ से निकल रहा है, इसका माइनस इसका कर देंगे तो आपको ई नॉट सेल आएगा, माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग, जब ये होता है तो ये ऊपर हो जाएगा, जेड एन 2 प्लस अपन कॉपर 2 प्लस, ये इक्वस फॉर्म में रहेगा, ये इक्वस फॉर्म में रहेगा। ये देखिए ये हमारा ई सेल निकल के क्या आया, ई सेल, एक नया डेफिनेशन निकल के आया, एक नया चीज निकल के आया, ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग जेड एन 2 प्लस बाई कॉपर 2 प्लस। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो देख रहे हैं ई सेल इजकल टू क्या आ रहा है, ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल आर टी माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग जेड एन 2 प्लस अपान कॉपर 2 प्लस, इक्वस फॉर्म में होगा, ये इक्वस फॉर्म में होगा,
और ये जब हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं सांद्रता ही, कंसंट्रेशन के ही टर्म में रखते हैं। एक चीज और इसमें दिखा रहा है कि अगर आप ई सेल निकालना हो, यहाँ से देखेंगे ई सेल, देखेंगे ई सेल जो है के बारे में थोड़ा बात करें। अगर आप कॉपर 2+ की सांद्रता बढ़ाते हो, यहां से निकल के आ रहा है, सांद्रता बढ़ाते हो तो ई सेल का मान बढ़ेगा, क्योंकि इस पद, यहां देखिए इस पद का मान घटेगा। अगर कॉपर 2+ का मान अगर बढ़ाते हो, कॉपर 2+ सांद्रता बढ़ाते हो तो इस सारे पद को, इतने जो पद हैं इस सारे पद का मान बढ़ेगा, और ई सेल माइनस इतने करोगे तो ई सेल का मान बढ़ेगा। तो कॉपर 2+ की सांद्रता बढ़ाते हैं, बढ़ाने पर आपको देखने पर, पढ़ाने पर ये देखने को मिल रहा है कि ई सेल का मान बढ़ता है, ई सेल का मान बढ़ता है, ये निकल के आ रहा है इससे। यहां देख रहे हैं इस टर्म कॉपर का पढ़ाओगे तो इसका मान कम होगा, भाग देने पे इसका मान कम होगा तो इसका मान सारे का कम होगा, तो ई सेल का मान ये कम होगा तो ई सेल मान बढ़ेगा। अगर आप जिंक प्लस का मान बढ़ाते हो, दूसरा दो चीज, अगर आप Zn+ का मान बढ़ाते हो, Zn+ का मान बढ़ाते हो, Zn+ का मान अगर बढ़ाते हो, यहां देख रहे हो, आपको देखने पड़ेगा Zn+ का मान बढ़ता है, किसका मान बढ़ता है? Zn+ का मान बढ़ता है। दूसरा कंडीशन देख रहे हैं, Zn2+ का मान अगर सांद्रता इसकी बढ़ाते हैं, कि सांद्रता बढ़ाएं, तो सांद्रता अगर बढ़ाने पर क्या होता है, ई सेल का मान घटेगा, ई सेल का मान क्या होगा? घटेगा। ये आपको निकल के आ रहा है इस समीकरण से। चलिए हम लोग बढ़ते चलते आगे। ये तो आपको देखते हैं कि देख लिए कॉपर 2+ की सांद्रता बढ़ाने पर ई सेल का मान बढ़ेगा, Zn2+ की सांद्रता बढ़ाने पर ई सेल का मान घटेगा। ये आपको टॉपिक चला। थोड़ा हम लोग देखते हैं ऊपर वाले जो समीकरण है, इस समीकरण को लेके चलते हैं। इस समीकरण को देखेंगे अगर हम उसमें लघुगुणक के रूप में लिखना स्टार्ट करें, किस रूप में लिखना स्टार्ट करें? लघुगुणक के रूप में लिखना स्टार्ट करें तो आप ये पाएंगे कि लघुगुणक मतलब log 10 के हिसाब से लिखें तो आप पाएंगे। चलिए हम ऊपर वाले समीकरण को थोड़ा एक बार और देखते हैं, इसे मिटा दें। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करना बहुत ही जरूरी है। आप लोग को इस कोरोना काल में भी देखना जरूरी है। आप अपने आप को बचिए, लोगों से बचिए, लोगों से मिलना जुलना सब कम कीजिए। एक चीज है, अगर आपको कोई अपने घर नहीं पूछता है तो समझिए इस समय बड़प्पन था। पहले क्या था, अगर किसी घर शादी पड़ जाए और कोई नहीं पूछता तो दुख होता था हमारे में, यार पूछा नहीं, मेरा ये फला रिश्तेदार है, ऐसा ही पूछा नहीं। तो इसमें हम लोग ये सोचेंगे अगर इस बार हमें कुछ नहीं पूछता है तो हम लोग के लिए बेटर है। हम लोग कहीं निकले नहीं घर से, बहुत ही कम निकले, और कोरोना से डरे भी, उससे बचाव करके करें, यानी कि बहुत जरूरी के काम हो तो ही आप निकले। अभी आपने देखा, अभी निकला है ई सेल इजकल टू क्या निकाले? ई नॉट सेल। किसी भी डेनियल सेल का निकाले हैं, हम अलग अलग सेल का निकाल सकते हैं। हम किसका निकाले हैं? डेनियल सेल का निकाले हैं। RT/NF नेचुरल लॉग ये आया था Zn2+ इक्वेस्ट फॉर्म में, और कॉपर 2+ इक्वेस्ट फॉर्म में। अभी आप लोगों ने पढ़ा हमारे लेक्चर। आप यहाँ पर पढ़ चुके हो, जहाँ R इक्वल टू क्या है? रीडर वर्क कंसंट्रेंट, जिसका मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। N का मान तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज है, जो हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, इसको देखेंगे। और F है आपका फैराडे कंसंट्रेंट, और 96487 कंसंट्रेट पर मोल आपको इसका मान हम लोग रखे हैं। थोड़ा हम इसका लघुगुणक लेने पे, लॉग लेने पे, उसके पहले आपको क्या मान लिखना है? R बराबर 8.314 लिख लीजिए। R का मान आपको देख लीजिए,
T का मान 298 केल्विन रख लें। यहाँ चूंकि देखिए यहाँ आपको बात करें क्या होता है, Zn2 प्लस n इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, जिंक बनाता है। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 2 और F का मान रखें तो 96487, सारा मान रखने पर और लघुगणक लाने पर आपका मान होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, मान रखने पर 0.59 क्या 0.059 अपान n, क्या अपान n, और n की जगह पे आप 2 लिख सकते हो, ध्यान देना। तो यहाँ हम लोग n की जगह पे 2 लिख देते हैं, 2 log Zn2 प्लस इक्वस अपान कॉपर 2 प्लस इक्वस। ये तो हम लोगों ने लिखा किसके लिए, ये आपने लिख दिया कि गैल्वेनिक सेल में जो बना है n बराबर 2 लिख दे रहा है। तो किसी के लिए भी अगर देखें ये तो n बराबर लिखते 2 यहाँ है, और किसी के लिए देख लें किसी सेल के लिए निकालें तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल 0.59 अपान n लॉग, यहाँ आप लिख सकते हो एनीथिंग। ये अगर हम यहाँ प्रोडक्ट है तो P अपान रिएक्टेंट लिख सकते हो, ये आपको निकलेगा। ये आपको हमेशा लगेगा, ये हमेशा 99% आपको हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी पे आपका, इसी इक्वेशन पे, इसी सूत्र पे हम लोग लेके चलेंगे। नर्स्ट इक्वेशन आपको आई होप दैट आपको नर्स्ट इक्वेशन बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि एक सेल है और सेल कौन सा है, निकिल सॉलिड निकिल 2 प्लस, निकिल 2 प्लस 21 फार्म होता है। ये हम लोग एक प्रकार का डीनियल सेल बना रहे हैं। Ag प्लस इक्वस फार्म Ag। अब ये हम लोग एक सेल बना दिए, डेनियल सेल बना दिए। अगर हम इसका नष्ट समीकरण निकालना हो, इस समीकरण का इस सेल का नष्ट समीकरण दीजिएगा। इस सेल का नष्ट, अगर हम नष्ट इक्वेशन बनाना हो, नष्ट समीकरण बनाना हो, तो नष्ट समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, क्या ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, और ई नेट सेल आपको हमेशा क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT बाई NF। ये होगा आपका निकिल 2 प्लस 21 फार्म अपान Ag प्लस इक्वस। ये आपका समीकरण, इस सेल के लिए यही समीकरण होगा। अगर हम देखिएगा यहाँ Ag प्लस 2 प्लस होता है, सॉरी Ag 2 प्लस करेंगे यहाँ, तो यहाँ भी आपका 2 प्लस हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, ये अपना आपका क्वेश्चन हुआ, ये आपका सॉल्व हुआ, समीकरण बनाने क्या हुआ। एक और अगर हम देते हैं समीकरण क्या है, अगर मान लीजिए A प्लस B, अगर आपका n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C प्लस D बनाता है। अगर हम इसका कह दें कि आपका ई सेल निकालिए, इसका
इसका नॉट समीकरण से इसे निकालिए, तो हम लोग इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, देखेंगे इसको लिखेंगे ई सेल माइनस ई सेल नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ, और यहां क्या निकलेगा आर टी बाई एन एफ सी सी डी डी के पावर अपन ए बी बी। ये नर्स इक्वेशन का निकाल रहे हैं हम लोग। इसके बाद हमको इस प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, और इसको एक चीज और लिख लेते हैं। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था, ई सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, और यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ नेचुरल लॉग छोड़ दिए, यहाँ भी नेचुरल लॉग हम लोग ने छोड़ दिया, तो नेचुरल लॉग क्यू, जहाँ क्यू इक्वल टू जानते हो, अभी बताया है क्यू इक्वल टू क्या होता है आपने, अभी क्यू का मान होता है क्यू इक्वल टू ये कोटेंट होता है, ये पार्ट होता है क्यू इक्वल टू, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एम जी सॉलिड प्लस 2AgA प्लस 0.0001 एम, Mg2 प्लस 0.130 प्लस 2Ag सॉलिड में ई सेल का परिकलन कीजिए। हमको ई सेल इसमें ज्ञात करना है, क्या करना है, ई सेल ज्ञात करना है। तो थोड़ा हम लोग इसको सेल बना लेते हैं, चूंकि हम लोग ये डायग्राम या आपका सेल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। पहले हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको पिछले लेक्चर में सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताए थे, कैसे सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ आप आपको देखेंगे सेल रिप्रेजेंट करें तो होगा क्या, mg सॉलिड Mg2 प्लस, और मान कितना दिया है 0.130 एम, क्या होगा फिर 2Ag प्लस, मान कितना दिया है 0.001 एम, सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये क्या हुआ आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखेंगे इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। Mg2 प्लस 2Ag प्लस 2Ag, सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको हम अगर ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई सेल इक्वल टू हमसे जानते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग, लॉग तो लिखे थे, नेचुरल लॉग लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग Mg2 प्लस अपन Ag प्लस का स्क्वायर, यही होगा आपका मान। डायरेक्टली लिखते हैं आर टी बाई एन एफ। यहाँ जो एन है वो एन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ एन कितना हो रहा है, Mg से साइड Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, 2Ag प्लस से आपका हो रहा है 2Ag 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखिए यहाँ m क्या हो रहा है, Mg से तो 2 इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, 2 n बराबर 2 आएगा, तो डायरेक्टली मान लेते हैं। ई सेल का मान दिया है, ध्यान दीजिएगा, ई सेल का मान कितना दिया है 3.17 वोल्ट, 3.17 वोल्ट माइनस आर टी बाई ये 0.059
अपान n का मान 2 दिया, नेचुरल लॉग Mg2+ का मान दिया है आपका, Mg2+ का मान दिया है 0.13 अपान 2 Ag+ का 0.001 का स्क्वायर, यहाँ देखिएगा स्क्वायर लिखे का स्क्वायर, ये होगा आपका यहाँ सॉरी यहाँ देखेंगे, थोड़ा वीडियो इधर उधर हुआ। यहाँ देखेंगे अगर हम नेचुरल लॉग की जगह पे लॉग लिख देते हैं, यहाँ लॉग लिखे थे इस बार लॉग, और पूरा जब इसका सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा ये पूरे का मान 2.17। आप सॉल्व की कर लेंगे, सॉल्व भी करेंगे, हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ क्योंकि टाइम बचाना है। तो पूरे का जो मान आएगा 0.28 यानी 3.17 वोल्ट। ये जब पूरे मैटर को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा -0.21 वोल्ट, 0.21 वोल्ट, और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2.96 वोल्ट। तो आप इसको उतार लेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी उतार लेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या होगा, सम स्थिरांक निकालने का तरीका होगा। देखेंगे ये आपका एक गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल बनाए थे हम लोग, ये गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल है। इसमें आपको पता है जिंक 2+ की सांद्रता बढ़ती है तो कॉपर 2+ की सांद्रता घटती है। आपको पता है क्या, जिंक 2+ की सांद्रता अगर बढ़ती है, गैल्वेनिक सेल आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जिंक 2+ की अगर सांद्रता बढ़ती है तो क्या Zn2+ की सांद्रता अगर बढ़ती है तो कॉपर 2+ की सांद्रता घटेगी। ये हम लोग को पता है यहाँ से, यानी कि इससे क्या क्लियर हो रहा है कि Zn2+ की अगर सांद्रता बढ़ती है, सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, तो उस कंडीशन में कॉपर 2+ की सांद्रता घटेगी। सांद्रता क्या होगी, घटेगी, आपको पता है। तो इसमें देखते हैं कॉपर 2+ की सांद्रता अगर घट गई, एक चीज और, अगर हम इसका ई सेल निकाले, क्या निकाले, ई सेल निकाले, तो आपको पता है ई सेल हमेशा इसका तो 0 ही आएगा, लेकिन ई सेल अगर निकाले तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, E0 सेल माइनस RT, हम लोग इसको 2.303 RT/NF लिख सकते हैं क्या, जिंक Nn2+ अपन कॉपर 2+। एक चीज आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे होंगे, आपको इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था पे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपने पढ़ा है, ये फर्स्ट ईयर क्लास में। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप देखेंगे हमेशा जो Kc इक्वल टू होता था, Kc और Kp निकालना ढंग सिखाए थे हमने आप लोग को। Kc इक्वल टू होता है Zn2+ अपन कॉपर 2+। ये आपने पढ़ा है, Kc निकालने का तरीका आपने सीखा है। अगर आप इसका मान अगर रख दें, T का मान रख दें, R का मान रख दें, और N का आपको तो N को पता है, N किसे कहते हैं, हाँ N या 2 ही आएगा, चूंकि गैल्वेनिक से लेगा तो N का मान 2 ही आएगा। अगर सारा का मान हम लोग लिख दें तो आपका क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा
ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमेशा जो ई सेल आता है, ई नॉट सेल, एक चीज़ और आपको बता दें इसमें, ई नॉट सेल अगर हम जीरो मानते हैं, मानक इलेक्ट्रॉन विभव की जीरो मानते हैं, तो ई सेल इजकल टू क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा माइनस तो होगा 2.303 RT बाई NF जिंक 2+, यानी कि इसको हम लोग क्या KC लिख सकते हैं, KC, ये आपका KC हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो रहा है कि ये क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा। और हम इसको लॉग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम थोड़ा गड़बड़ किए हैं, यहाँ लॉग होगा और यहाँ भी क्या होगा, लॉग KC हो जाएगा। अगर हम लोग T का मान रख दें, R का मान रख दें, F का मान रख दें, तो फाइनली अगर आपका ई सेल इजकल टू होगा ई नेट सेल, यानी कि हम लोग यहाँ एक चीज रख देते हैं, T का मान रखते हैं और क्या किसका मान रखते हैं, R का मान रखते हैं। अब जानते भी R का मान कितना होता है और F का मान कितना होता है 96487, सारा मान रखें तो ई नॉट सेल का मान आ जाएगा आपका 0.59 बटे 2 और KC लॉग KC कितना आएगा, लॉग KC, और इसका मान आप शुरू में बताए थे कितना होता है 1.13 वोल्ट, तो यहाँ हमेशा इसका मान कितना आ जाएगा 1.13 वोल्ट। तो ये आपने सीखा कि साम्यावस्था पे कैसे हम लोग साम्यावस्था पे इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं, इस पे हम लोग क्लिक